हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th से लेकर के 26 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Wands, Four of Wands, King of Sword, the Moon, Four of Sword, Judgment, the Sun, wow, and Knight of Wands, bottom of the deck. Okay. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साइन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर हालांकि दिखाई नहीं दे रहे हैं बट हो सकता है आगे आ जाएं। स्पेसिफिक साइन में मुझे लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, कैंसर, पाइसिस और सेजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप डील कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन से जो पहले पास्ट में रह चुके हैं किसी प्लेयर की तरह। दैट मीन्स प्लेयर का मतलब ये है कि ये पर्सन प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप ऑफ एनर्जी में रहे होंगे पास्ट में, यानी कि फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ एनर्जी रही होगी इनकी। मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप रहे होंगे इस पर्सन के, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स और आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। और इनके साथ मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ऑन एंड ऑफ रही है आपकी इनके साथ रिलेशनशिप, एंड कई बार आपको लगा है कि ये रिलेशनशिप ही नहीं है, एंड कई बार आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप अपनी चरम अवस्था पे है, बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर। द एम्परर से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं ऑलरेडी, एंड ये देखते हैं कि आप एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। एंड दे सी दैट कि आपके लिए कोई भी बात उनके लिए कोई भी बात आपके सामने कहना इट्स वेरी इजी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अभी क्या है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम चल रही है, ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। एंड ये पर्सन ने आपको ईगो दिखाई है, देन आप भी इस पर्सन को अब नाउ ईगो दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर से। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको अभी देख रहा है कि आप बहुत चुपचाप हैं, आप बिल्कुल इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली अगर उनसे बात कर भी रहे हैं तो बिल्कुल लाइक नपे तुले वर्डों में आप इनको आंसर देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे, एंड आप इनके मन में झांक पाएंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है राइट नाउ। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने आपको एक्चुअली इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तरसाया है। एक्चुअली तरसाया का इन द सेंस मैं यही कहूँगा कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा, एंड आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस पर्सन ने किसी और के साथ भी
जो है एज एन ऑप्शन रखा है आपको, एंड आपको भी एज एन ऑप्शन रखा है, उनको भी एज एन ऑप्शन रखा है। तो यस, ये पर्सन ने ये गलती अब इनको महसूस होती है, इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, आपके साथ इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, राइट। सो 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन अपनी इन चीज़ों के लिए अपोलोजेटिक हैं, आपसे अपोलॉजी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये बहुत स्लोली आपके पास आ रहे हैं। इट्स लाइक कि बहुत टाइम हो गया है इस पर्सन को आपसे अपॉलॉजी लेने में, लेकिन स्टिल दे विल कम, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ पर स्लोली बट श्योरली दे विल डेफिनेटली कम। एंड हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने बेसिकली इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप ब्लॉक करने वाले हैं इनको जल्दी ही। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ये पर्सन बार बार अप्रोच कर रहे हैं, एंड आप इनको एक ही जवाब देते देते थक चुके हैं। एंड अब ये पर्सन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ से परेशान होकर के इनको ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आप अपनी वर्ड्स पे अपने जो है स्टैंड रख रहे हैं। बिल्कुल जिस चीज़ पे आप अभी भी टिके हुए हैं, आप बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी पोजीशन पे भी टिके हुए हैं। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है राइट नाउ। बट ये पर्सन जो है अब आपको लेकर के सीरियस हो रहा है। ये है पर्सन जो ये चाहते हैं, दैट मीन्स कि एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी तक अगर इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था, तो ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड से। मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे, एंड इसके लिए ये आगे स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो है इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये पर्सन एक्चुअली आपने अगर इनकी बात सुनी भी होगी तो भी आपको इनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई है, राइट। सो किंग ऑफ सोर्ड से अब आप इनको 2 टूक वर्ड्स में कह सकते हैं, ऐसा कुछ जो इनको शायद बहुत ज़्यादा चुभ सकता है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको अब इमोशनली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप इनको बिल्कुल डायरेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, जिससे कि इनको लग सकता है कि आप इमोशनली नहीं कनेक्टेड हैं अभी इनसे। सो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से टूट जाएंगे आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको अल्टीमेटम भी दे सकते हैं, एक वार्निंग दे सकते हैं कि अगर ये इसी तरह से बिहेव करते रहे देन आप इनको कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम देयर लाइफ, एंड उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकते हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, इनको इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है ये स्थिति शायद आपकी भी हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी डिप्रेशन में कह सकते हैं आप इसको, या फिर इमोशनल डाउनफॉल में भी कह सकते हैं आप इनको। ओके, सो द मून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इनको और ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। दैट मीन्स कि अभी आप नॉट ओनली अभी आप इनसे कोई बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके घर के आसपास भी मंडरा सकते हैं, आसपास आ सकते हैं, या फिर आपके डोर पर जा कर के रिंग भी बेल कर सकते हैं, बेल भी रिंग कर सकते हैं, सॉरी। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके किसी भी एक्शन का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इवन दो ये आपके घर पे भी मिलने आपसे आएँ तो भी आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है। जजमेंट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी भी हालत में आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे, एंड इट्स लाइक कि वो कम्प्लीटली सारी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, आपसे किसी भी हालत में ये रिकनसाइल करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये अपने आप को लेकर के सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। एंड जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड। द सन कार्ड से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये पर्सन के आने से आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। जब ये पर्सन आपसे डायरेक्टली अपनी बात कहेंगे
तब आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी जो कि आपको अभी तक नहीं मिली थी। तो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे आफ्टर दैट, कि आफ्टर दिस कन्वर्सेशन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी कि इनकी इनकी कह सकते हैं इनकी स्थिति में रह कर के भी आप इमेजिन कर पाएंगे चीज़ों को कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, दैट्स वाई एट दैट हैपन्स। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है, चाहे आप इस पर्सन के साथ रहें चाहे ना रहें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर आउटकम देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा। हायरोफेंट एनर्जी, ओके। सो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं एक ऑफ़र किस चीज़ का, वो है हायरोफेंट का। दैट मीन्स कि ये पर्सन ट्रेडिशनली आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, आपसे पूरे ज़ोरों शोरों से धार्मिक तरीके से आपसे विवाह करना चाहते हैं। जिस भी आप धर्म में हैं, जिस भी रिलीजन में हैं, उसमें ये आपको उसी रिलीजन से आपको ये विवाह करना चाहेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है राइट नाउ, आपसे बात करना चाहते हैं, उतावले हैं बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रूशन, यस, यहाँ पर आपको फ्रूट मिलने वाला है। अभी तक आपने जो इंतज़ार किया है उन चीज़ों का आपको फ्रूट मिलने वाला है। इस टाइम यूनिवर्स आपसे ये कहने वाला है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रियलाइजेशन है, इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन पर्सन हैं। एंड दैट्स वाई अभी ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। वो ये जानते हैं कि उनकी हर मुसीबत में आप ही ने साथ दिया है उनका, और आप आगे भी उनका साथ देते रहेंगे, उनको यही चाहिए एक्चुअली। एंड इसके लिए ये पर्सन ऑलरेडी रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड डेफिनेटली वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।